हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो करने जा रहे हैं, आप लोगों के शॉर्ट सम्स खत्म हो गए, लेकिन वो शॉर्ट सम में से कौन से सम एग्जाम में आ चुके हैं, वो सब शॉर्ट सम उसके रिलेटेड करने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट करते हैं सब शॉर्ट सम। देखो कैसे। फर्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 14, सब क्वेश्चन नंबर 1 जो मार्च 20 में पूछा गया था। अब क्वेश्चन क्या है सर जी? क्वेश्चन है n is equal to 20, covariance of x y minus 50, sx 15, sy 8। अब ये है क्वेश्चन। अब आपको फाइंड करना है कोरिलेशन कोएफिशिएंट r। फॉर्मूला लगा दो फटाफट, फॉर्मूला तो सिखाया ही है सर जी, जिसमें sx sy और कोवेरियंस आता हो, ऐसा एक ही फॉर्मूला है। सोचो, लिखता हूँ r is equal to covariance of xy अपॉन sx into sy, ये है फॉर्मूला। बस ठीक है, काम हो गया सर। कोवेरियंस -50, तो यहाँ पे लिखो ना -50 डिवाइड बाय sx 15 into sy 8, यानी अगर आप इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा -0.42। सम खत्म, 2 मार्क्स आपके। अब सोचो आसान है या मुश्किल, इसलिए पहले शॉर्ट सम करवाए, थोड़ा रिवीजन है। और आज देखोगे ऐसा लगेगा सर एग्जाम के सब सम हो गए, मार्च 20 का सम खत्म। अब इलस्ट्रेशन 14 सम नंबर 2 जो 19 में पूछा गया था और मई 21 में भी पूछा था। क्वेश्चन क्या है ये? अब इसमें ध्यान क्या देना है? n is equal to 10 है, सिग्मा x minus x bar y minus y bar 60 है, वेरिएंस ऑफ x is equal to 25। ये मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, इसमें दिया है वेरिएंस। अब वेरिएंस ऑफ x का मतलब क्या होता है? s स्क्वायर ऑफ x, यानी x का वेरिएंस यानी sx स्क्वायर। वेरिएंस ऑफ y मतलब sy स्क्वायर। ये स्क्वायर अवेलेबल है। अब आप सोचो, हमने यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा है वो हमें sx और sy चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो मुझे रूट करके फाइंड करना है, सिंपल। तो यहाँ पे sx स्क्वायर 25 है, अगर मैं sx स्क्वायर है उसका रूट करूंगा यानी 25 का रूट करूंगा तो आंसर आएगा 5। तो ये हुआ मेरा sx। सेम वे ये 36 का रूट करेंगे तो मिलेगा sy, तो 36 रूट sy इज इक्वल टू 6 का 36, तो sy मिल गया 6, sx मिला 5। तो ये sx और sy मुझे चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला क्या है जिसमें ये यूज होता है। तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं, सिग्मा x minus x bar y minus y bar डिवाइड बाय n sx into sy। अब ये फॉर्मूला आपको मैं सिखा चुका हूँ, बचा गया सर जी सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू डालना है। ये वैल्यू 60, लिखो 60 अपॉन n। सर n इज इक्वल टू कहाँ गया? ये रहा 10 इनटू sx। ये sx मैंने फाइंड किया, ये sx स्क्वायर था 25, रूट करो तो sx मिल गया 5 इनटू sy 6, सॉल्व करो आंसर आएगा 0.2। काम खत्म। फिर से 2 मार्क्स आपके। कब पूछा गया था? 2 बार, मार्च 19, मई 21। आगे मार्च 22 का क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.2 सम नंबर 12। ये क्वेश्चन है, n है, कोवेरिएंस ऑफ x है। यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। अब स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब sx ही तो दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x मींस sx। वेरिएंस ऑफ y इसकी तरह, वेरिएंस मतलब स्क्वायर है, यानी ये जो दिया है वो sx स्क्वायर है। अगर मैं इसका रूट करूंगा यानी आंसर आए, क्योंकि वेरिएंस ऑफ y है यानी ये sy स्क्वायर है, मुझे चाहिए sy इज इक्वल टू रूट ऑफ 140, आंसर आएगा 12। तो ये sx 5 हो गया, sy 12 हो गया। अब ये फॉर्मूला में डाल दो, तो फॉर्मूला तो सेम है ना। ये क्या है? कोवेरिएंस। ये कोवेरिएंस का फॉर्मूला r इज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ xy अपॉन sx into sy, कोवेरिएंस ऑफ xy अपॉन sx into sy। अब सोचो, कोवेरिएंस 30, sx 5 into sni स्क्वायर का जो रूट किया था 12, आंसर आएगा 0.5। सम खत्म। नेक्स्ट
जुलाई 19 में पूछा गया था, एक्सरसाइज 2.213 में से सब कुछ दिया है। ये फॉर्मूला थोड़ा अलग है, सोच लो। सिग्मा एक्स वाई वाला फॉर्मूला क्लिक करो, आप लोगों को फॉर्मूला सिखा चुका हूँ। तो लिखेंगे फॉर्मूला पहले, सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार अपॉन एन एस एक्स एस वाई। अब ये फॉर्मूला आपको पता है क्योंकि लेक्चर्स देख चुके हो, समझ चुके हो, यानी आगे जा सकते हैं। आज तो क्या करवा रहा हूँ, पूरा पेपर सॉल्यूशन और कुछ नहीं। सिग्मा एक्स वाई 90,000 माइनस एन, सर एन 10, एक्स बार 160, वाई बार 55 डिवाइड बाय एन 10, एस एक्स 25, एस वाई 10। सॉल्व करो, आंसर आएगा 0.8। काम खत्म। नेक्स्ट मार्च 18 जुलाई 18 दोनों। अब कोई स्टूडेंट बोलते हैं सर जी जो मार्च वाले हैं वही करें ना, 18 की मेहनत करने की जरूरत क्या है। तो देखो भाई, मार्च में भी पूछा था, जुलाई में भी पूछा था, यहाँ पे भी देखो मई में भी था, मार्च में भी था। तो जरूरी नहीं है मार्च में हो तो जुलाई में नहीं हो सकता है, या जुलाई में हो तो मार्च में नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, अब ये सब सर फिर से थोड़ा अटपटा सम लग रहा है नहीं। देखो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई रेशियो एस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइड एस एक्स स्क्वायर। ये हमें दिया गया है 3/5, ये हो गया एक। दूसरा एस एक्स अपॉन एस वाई 1/2, सर जी वो भी है। अब ये दोनों का ऐसा सेटिंग करो कि हमारा फॉर्मूला बन जाए ये कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन एस एक्स इंटू एस वाई। अगर ये बन गया तो काम हो गया। तो देखो ये और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एस एक्स एक बार कैंसिल हो जाएगा और नीचे बचेगा एस एक्स एस वाई और ऊपर रहेगा कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई। देखो दोनों को मल्टीप्लाई करने से यही बनता है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन एस एक्स स्क्वायर है इनटू एस एक्स अपॉन एस वाई। तो देखो एस एक्स कैंसिल, अब जो बचा वो मेरा फॉर्मूला बन गया जो था। इसका मतलब ये हुआ, इसके जो आंसर है ये दोनों को मल्टीप्लाई करें 3/5 मल्टीप्लाई 1/2, 3 1 3 5 2 10, 3/10 आंसर 0.3 कंप्लीट। ये आ गया मेरा आर। सिंपल है, थोड़ा लॉजिक, थोड़ा 2 बार सम पूछ चुके हैं। नेक्स्ट सम एक्सरसाइज 2 सेक्शन सी 11 नंबर सम 3 बार आ चुका है। अब देखो अगस्त में भी आया, जुलाई में भी आया, मार्च में भी आया, एक ही सम। अब कैसे बोल सकते हो कि जुलाई वाला मार्च में नहीं आ सकता। देखो ध्यान से, अब ये तो सिंपल है सर, यही तो फॉर्मूला है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन एस एक्स इंटू एस वाई। ये फॉर्मूला से काम करना है, खाली वैल्यू डाल दो 120 अपॉन एस एक्स स्क्वायर इंटू एस वाई 15। सॉल्व करो, आंसर आएगा 0.67। काम खत्म। अब आप सोचोगे सर ये एक ही लेक्चर करने से हमको पूरा पेपर में जो भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन है ना वो तो क्लियर, 2 मार्क एंड 1 मार्क मजा आ गया है, सही में मजा है अगर करो तो। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 सेक्शन सी सम नंबर 12 मार्च 22 में पूछा गया था। अब इसमें भी देखोगे तो सर यही वही क्वेश्चन है, ये रहा क्या, ये फॉर्मूला सिग्मा एक्स माइनस एक्स वाई माइनस आर अपॉन एन एस एक्स इनटू एस, वही तो है सिग्मा एक्स माइनस वाई माइनस आर माइनस 65 अपॉन एन 10 इनटू एस एक्स 3 एस वाई 4। सॉल्व करो, आंसर माइनस 0.54। सिंपल। फिर एक एमसीक्यू था जो मार्च 23 में पूछा गया था, उसमें लिखा है कार्ल पियर्सन मेथड में जो फॉर्मूला है उसमें न्यूमरेटर क्या है। अब सर इतने सारे सम किए, उसमें न्यूमरेटर देखो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, तो आंसर कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई ही तो रहेगा। तो मार्च 23 में एक क्वेश्चन था जो हमने कर लिया, सिंपल। नेक्स्ट आगे जाएंगे, लास्ट क्वेश्चन आज के, लेकिन समझ लेना आज के बाद कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि आज तक के जितने लेक्चर देखे ना सर बोर्ड में 100% हमको आएगा ही। और इसलिए स्टूडेंट्स लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, क्योंकि आप अकेले मत पढ़ो। कमल सर ऑनलाइन आए हैं आपको
पता है क्यों आए, सबको एक साथ 100 के लिए ले जाने के लिए, जिसको पढ़ना है तो प्लीज सबको जोड़ो जिसको पढ़ना है और उसको आगे बढ़ाओ। आगे बात करें एक्सरसाइज 2 सेक्शन ए सम नंबर 9 मार्च 20 में भी था, अगस्त 20 में भी था। विच वैल्यू ऑफ आर इज नॉट पॉसिबल, ये नीचे 4 ऑप्शन है, कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं है ऐसा पूछ रहे हैं। सर जी वैल्यू ऑफ आर इज ऑलवेज -1 to +1, उसके बीच में हो सकता है -1 हो सकता है +1, -1 से कम पॉसिबल नहीं, 1 से ज्यादा पॉसिबल नहीं, ये एक है जो गड़बड़ वाला है। देखो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि -1 से कम है, ये बराबर है, ये बराबर है, ये ठीक पॉसिबल है, ये नहीं है। क्यों? r इज ऑलवेज बिटवीन -1 to 1। खत्म। ये आज का लेक्चर जो था सिर्फ और क्वेश्चंस थे, लेकिन कैसे सब शॉर्ट वाले जो मैंने आज तक के लेक्चर लिए उसके रिलेटेड खत्म। तो मजा लो, मजे से काम करो, नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट करो और फिर से शेयर करो, मजा दिलवाओ और उनको भी आगे बढ़ाओ, क्योंकि आगे बढ़ाने के लिए तो कमल सर ऑनलाइन आए हैं।